वेलकम टू रिमोट स्टडी क्लासेस। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल लेकर के आए हैं, जिसमें जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है रिड्यूसिंग इक्वेशंस सिंपलर फॉर्म, और इस पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप सपोज करिए इस तरह से आपको वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दिए रहेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे इसको सिंपलर फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज करिए एक इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक। तो जो इक्वेशन आपको दिया गया है 6x + 1 अपान 3 दिया गया है और प्लस का 1 है। इस 1 के अपान हम लोग 1 लिख लेंगे। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका, राइट साइड में है x - 3 अपान 6। 3 और 1 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में 3 × 1 = 3, 1 टाइम जाएगा। 1 का जब हम लोग 6 + 1 में करेंगे तो 6x + 1 में करेंगे तो 6x + 1 ही आएगा। आगे प्लस ऑपरेटर है, प्लस लगा देंगे आप। 1 का जब 3 में ले आएंगे तो 3 टाइम जाएगा। 3 का 1 में करेंगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा। और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 3 अपान 6। देखिए इस वाले सेक्शन को ऊपर को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x + 4 और अपान का 3, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 3 अपान 6। अब देखिए अगर होल के अपान सिंगल क्वांटिटी और इधर भी अगर होल के अपान सिंगल क्वांटिटी है, जैसे देखिए इस कंडीशन में हम लोग 3 से 6 को नहीं कट कर सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस करके एक अदर क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 3 से आप 6 को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 3 × 1 = 6, 3 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो देखिए जो आपका ये आपका इक्वेशन बचा, ये बचा 6x + 4 अपान 1। अगर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 का अगर आप इसमें करते हैं तो 2 × आपकी वैल्यू हो जाएगी 6x + का 4, और इधर डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × x - 3। दैट मीन्स इस x - 3 में करें तो डायरेक्टली आपका x - 3 ही आएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में 2 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, 2 का 6 में करेंगे, 2 × 6 = 12 हो जाएगा x, और प्लस 2 × 4 = 8 हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 3। राइट लेफ्ट साइड में आपका 12x है, ये राइट साइड का x आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, और ये जो 8 है ये हो जाएगा आपका या ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, इसको -3 और माइनस का 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 12x में से x जाएगा, हो जाएगा आपका 11x, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 8 × 3 = 11, मतलब माइनस का 11 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 11x, और इसको जब राइट से आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 11 = 0। अगर आप इसमें क्या करिए 11 से डिवाइड कर लीजिए तो x + 1 = 0, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके क्वेश्चन में यह कह रहा है कि इसको सिंपलर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर यहीं पर लिखा रहता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन सिंपलर फॉर्म एंड सॉल्व द इक्वेशन, तब का क्या करते हैं आप, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट ये आपका सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। चलिए इस पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है 2.2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। देखिए ये जो आपका 8th क्लास का एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, दैट इज गिवन। फर्स्ट आपको इक्वेशन दिया गया है x - 2 x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। देखो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, ठीक। और दिस इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 4 का 12 हो जाएगा। तो लेफ्ट को सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 10 में, 2 5 = 10, 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स 5x हो गया। बीच में माइनस ऑपरेटर माइनस लगा लोगे। 5 × 2 = 10, 10 में 2 टाइम जाएगा, 2 का जब 1 में करोगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। इस साइड में 3 से डिवाइड करोगे 12 में, 3 4 = 4 टाइम जाएगा, 4 का x में करोगे तो किसकी वैल्यू जाएगी 4x। आगे प्लस है, प्लस लगा लोगे, 4 3 = 12, 3 टाइम गया, 3 1 = 3, ठीक है। अब देखिए इसको जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे हम लोग
इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, या हम लोग लिख सकते हैं आर, ओ आर लिख के कॉमा दे सकते हैं, यहाँ पे दोनों आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5x और माइनस का 2, और जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 12 में हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा ब्रैकेट में ये न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी, दैट मीन्स 4x प्लस 3 हो जाएगी। 12 का इसमें करेंगे 12 5 जा 60x माइनस 12 2 जा 24, दिस इक्वल टू 10 4 जा 40x और प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर आपका 60x है लेफ्ट में, और ये वाला जाएगा लेफ्ट में, कितना हो जाएगा आपका 40x हो जाएगा, और दिस इक्वल टू है राइट में आपका 30 है, ये जब 24 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। दैट मीन्स 60x में से अगर 40 माइनस करोगे तो 20x हो जाएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 32 50 और प्लस का 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 20x माइनस का 54 इक्वल टू 0। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। या इसको और सिंपल करना चाहते हो 2 10 जा 20 और माइनस 2 2 जा 2 7 जा 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करेंगे, अगर सॉल्व करना है तो आप इसी स्टेप से, यहाँ पे जो डायरेक्टली आपको दिस स्टेप आया है यहाँ से सॉल्व करने के लिए, जो 20x इक्वल टू 54 आया है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है, हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है। बट मैंने आपको बता दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर सॉल्व करना है तो 20x इक्वल टू जो 54 दिया गया है, इसके बाद आप क्या करेंगे 20x इक्वल टू 54 जाएगा, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 54/20। इसको काटोगे 2 से तो 27 टाइम जाएगा, और इसको काटोगे तो 10 टाइम जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 27/10 आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखो लेफ्ट साइड में जितने भी आपके फ्रैक्शनल सेक्शन दिए गए हैं, इसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो जो डिनोमिनेटर में 2 है 4 है और 6 है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो लोवेस्ट नंबर होगी जो 2 से 4 से और 6 के कटने वाली है वो हो जाएगी आपकी 12। 2 से डिवाइड करोगे आप 2 6 जा 12, 6 टाइम जाएगा, 6 का हम लोग n में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 6n हो जाएगा। बीच में माइनस साइन है, माइनस लगा दोगे। 4 3 जा 12, तो 3 का जब 3n में करेंगे 3 3 जा 9n हो जाएगा। आगे आपका प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लोगे। 6 का जब डिवाइड करोगे आप 12 में, तो 6 2 जा 12 2 टाइम गया। 2 का जब आप 5n में करोगे तो 2 5 जा 10n, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 21। ठीक है, देखिए 6n में से आप 9x माइनस करने के पहले आप क्या करो 6n और 10n को आप ऐड करोगे, क्योंकि जब आप बॉड मास का रूल पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मैं बता दे रहा हूँ। बॉड मास में क्या होता है, द बार ब्रैकेट ए ऑफ होता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन आफ्टर दैट सब्सट्रैक्शन। तो जो एडिशन होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करें तो 6x आपका पॉजिटिव है, 10x भी पॉजिटिव है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16n हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपान का 12 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 21। अब क्या करोगे 16 में से जब आप 9n माइनस करोगे तो 9 और 7 16 होता है। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। ठीक, 7n अपान 12 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें जो आपका 7n की जो वैल्यू आएगी दिस इक्वल टू हो जाएगी 21 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि 21 को आप 1 करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7n 1 जा 7n हो जाएगा। 12 का जब इसमें मल्टीप्लाई करो 21 हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 21 मल्टीप्लाइड बाई 12 और टोटल के पान 7 हो जाएगा। 7 3 जा 21 3 हो जाएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12। तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ से वैल्यू आई n की हो जाएगी 12 3 जा 36, यानी यही इसका सलूशन हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें सॉल्व करना था। सॉल्व करने मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सबसे पहले जितने कांस्टेंट टर्म हैं उसको वन साइड में कर लीजिए, या इसके अपान 1 करके x के भी अपान 1 करके 7 की भी अपान 1 करके सबका एलसीएम एक साथ भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो ये लेफ्ट में x था ऑलरेडी, और ये जो -8x है ये भी आपका लेफ्ट में है और अपान का 3 है। ठीक, जो 5x अपान 2 है इसको जब हम लोग ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 5x अपान 2।
राइट साइड में आपका बचा कितना 17/6 बचा, और ये बचा आपका जो 7 जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यक्स के अपान 1 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम ले सकते हैं जो कि 6 आएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो 1 6 जा 6 का जब यक्स में करेंगे तो 6 यक्स हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा लोगे। 3 2 जा 6, ठीक, इस 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 का जब 8 में करोगे 2 8 जा 16 यक्स हो जाएगा, बीच में प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर यूज कर लोगे। फिर 2 से 6 में करो 2 3 जा 6, 3 गया, 3 का 5 में करो 3 5 जा 15 यक्स, और दिस इक्वल टू हो जाएगा जब इसका इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 माइनस 6 7 जा 42 और अपान का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस प्लस प्लस क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यक्स माइनस का 16 यक्स और टोटल के अपान 6 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा। आप क्या करोगे, जब एक क्वांटिटी प्लस और एक माइनस होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो बिग क्वांटिटी होती है उसमें से हम लोग छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा 2 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 5 6, और जो यहाँ पे साइन जाएगा इन दोनों में से जो बिग क्वांटिटी दैट मीन्स 42 इसका साइन माइनस है, इसको हम लोग माइनस यूज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर प्लस माइनस है तो हम थोड़ी टाइम के लिए प्लस और माइनस को भूल जाते हैं, तो उसमें से जो बड़ी संख्या आती है अभी हम नंबर के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे साइन के हिसाब से देखेंगे तो -42 छोटी होगी, बट आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि सपोज करो एक 17 है और एक माइनस का 42 है, तो इसमें से जो 42 है ये बिग क्वांटिटी अगर हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ का भी साइन नहीं कंसीडर करते हैं, तो 42 में से हम लोग 17 को माइनस करेंगे यहाँ पे, और जो क्वांटिटी आएगी 25 यहाँ पे आई है, इस 25 में जो साइन जाएगा इस 42 वाले जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ में है। ठीक, ऐसे आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब 21 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 21 में से 16 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 5x और अपान का हो जाएगा 6, और दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25/6। देखो इधर होल के अपान 6 है, इधर भी होल के अपान 6, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। अगर टोटल होल के अपान सिंगल क्वांटिटी, होल के अपान सिंगल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी अगर सेम है तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा आपका कितना 5x इक्वल टू बचा माइनस का 25, तो जो यक्स की वैल्यू बची कितनी हो जाएगी माइनस का 25 अपान का 5, तो 5 5 जा 25 दैट मीन्स -5, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने मतलब इसमें जो यक्स वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसमें सिंपली क्या करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 में मल्टीप्लाई करोगे आप x - 5 की, दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आपका x - 3। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25, दिस इक्वल टू हो जाएगा 3x, और -3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए इसमें वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करिए, दैट मीन्स अगर हम लोग 5x में से 3x को माइनस करते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 9, राइट साइड में ऑलरेडी है, ये जो 25 है माइनस का, अगर इसको राइट में ले आएंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 16, क्योंकि अगर हम लोग 25 में से देखो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ऊपर, ठीक, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक क्वांटिटी माइनस में है एक प्लस में है तो थोड़ी देर के लिए हम इसके साइन को भूल जाते हैं। तो जो बिग क्वांटिटी है एक किस कंडीशन में होता है, सिर्फ उस कंडीशन में जब एक क्वांटिटी आपकी प्लस एक माइनस हो, यानी एक माइनस एक प्लस हो, तो हम लोग क्या करेंगे 25 में से हम लोग 9 को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 16, और जो 16 के साथ साइन जाएगा वो किसका जाएगा, बड़ी वाली क्वांटिटी का, यानी 25 का साइन प्लस है तो प्लस जाएगा यहाँ पे, यानी सिंपली आप प्लस ही रहने दोगे, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपान का 2 हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 जा 16, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, यही आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगर इसमें से और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, और 3 का इस वाले क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 3 इंटू, क्योंकि इस 4 से 12 में डिवाइड करने के बाद 4 3 जा 12, 3 टाइम गया, 3 का आप इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3t माइनस का 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट बीच में माइनस है तो माइनस आप यूज कर लोगे। इस 3 से 12 में डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, 4 गया,
क्वेसेंट और 4 का आप इसमें मल्टीप्लाई करो इसको न्यूमरेटर में, दैट मीन्स 4 इंटू हो जाएगा आपका 2t और प्लस का 3 दिस इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में कितना आपका है 2/3 माइनस का t/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हम लोग, ये जो आपका 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट मीन्स 3 3 जा 9 t हो जाएगा और माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस माइनस का जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो 2t आपका प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 4 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये साइन प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका t। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 4 3 जा 12 हो जाएगा, टोटल का पान 12। और दिस इक्वल टू हो जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 का 1 का जब 2 में करोगे तो 1 2 जा 2 माइनस 1 3 जा 3 3 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो होल के अपान 3, इधर भी होल के अपान 12 है, 3 1 जा 3 4 जा कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जाएगी 9t में से जब आप 8t माइनस करो तो सिंपली t बचेगा, -6 और -12 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस का 18 और अपान का यहाँ पे बचा कितना है 4, तो 4 लिख दोगे। दिस इक्वल टू हो जाएगा, इधर बचा कितना आपका 2 माइनस 3t और अपान का सिंपली यहाँ पे 1 बचा है, तो आप 1 को यहाँ पे आप क्या करोगे यूज कर लोगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक। तो जब t माइनस 18 का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली t माइनस 18 होगा, बीच में इक्वल टू हम लोग इक्वल टू यूज कर लेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3t हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दिस बिकम्स t माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, वो भी माइनस के साथ में 12t हो जाएगा। अब t को एक तरफ कर लीजिए, दैट मीन्स वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो इधर आपका लेफ्ट में t और प्लस आएगा तो 12t हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 और ये माइनस 18 जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, दैट मीन्स 13t इक्वल टू हो जाएगा 18 और 8 26। तो जब t से डिवाइड करो तो 26/13, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी t की, ठीक है, t इक्वल टू आ जाएगा 13 2 जा 26, t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आप वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को किया, डायरेक्टली दोनों तरफ का आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, दैट मीन्स देखो यम के अपान आप 1 लिख सकते हो, माइनस आपका न्यूमरेटर में यम -1 है, अपान का 2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू ए आपका 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/1, बीच में माइनस है, माइनस यूज कर लोगे, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी -2 अपान का 3, इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करो 1 2 जा 2, 2 का m में करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस 2 1 जा 2, और जब 1 का इस m -1 में करोगे तो दैट मीन्स सिंपली m -1 आएगा। देखो जब किसी भी दो नंबर के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के पहले माइनस साइन हो तो हम लोग हमेशा ब्रैकेट यूज कर लेंगे जब इसको होल के अपान लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा जैसे इसमें लिखा गया है, लेकिन अगर इसको होल के अपान ये सेम डिनोमिनेटर यूज करना है तो इसके पहले आपको माइनस साइन के पहले आपको बाद में ब्रैकेट यूज करना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 3 हो गया राइट साइड में। अब इस 1 का जब 3 में डिवाइड करोगे तो 1 3 जा 3, 3 का 1 में जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 3 का जब 1 में डिवाइडेशन ले जाओगे 3 1 जा 3 1 टाइम गया, 1 का जब इस यम -2 में करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने मतलब यह -2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लेफ्ट में होगा आपका ये हो जाएगा 2m और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आपका m प्लस है तो इसका मतलब माइनस का m हो जाएगा, ये 1 माइनस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1, ठीक है, टोटल के अपान 2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस का m और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी प्लस का 2, ठीक है, और टोटल के अपान 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, कैसे करोगे 2m में से जब m माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली m आ जाएगी, 2m में से m माइनस करो m आ जाएगी, आगे +1 है तो +1 कर लिया आपने, टोटल के अपान 2 हो गया, दिस इक्वल टू इधर आपका 3 और प्लस का 2 3 2 5 हो जाएगा और माइनस का m हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस का m हो जाएगा, अपान का 3 हो जाएगा। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
3 का जब देखो m-1 में करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड विथ m-1, यानी अब अगर ब्रैकेट के बाहर आप 3 लिख देते हो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन शो करता है। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा आपका 5 माइनस m हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3m प्लस का 3 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10 माइनस का 2m हो जाएगा। अब लेफ्ट में 3m ऑलरेडी है, ये 2m लेफ्ट में आएगा तो माइनस है तो ये प्लस का 2m हो जाएगा। राइट साइड में 10 और ये वाला 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू आएगी 3 टू कितना हो जाएगा आपका 5m हो जाएगा और दिस इक्वल टू 10 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप m की वैल्यू निकालते तो राइट साइड में आपका 7 था और ये जो 5 है डिवाइड हो जाएगा आपका अपन का 5 हो जाएगा। ये कैसे होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक रूल होता है ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट का, उसको हम बता देते हैं। अगर आप प्लस साइन को इक्वल टू के वन साइड में ले जा रहे हो, वन साइड से दूसरे साइड में ले जा रहे हो, दैट मीन्स लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हो या राइट से लेफ्ट में ले जा रहे हो, तो जो प्लस का है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस कन्वर्ट हो जाता है आपका प्लस में, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिवाइडेशन है उसको जब इक्वल टू दूसरे साइड में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन था m में, जब हम लोग इसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जा रहे हैं, ये कब होता है जब ये सिंगल एंटिटी में आता है तभी होता है। जैसे इस एक्सप्रेशन में दिया गया ढेर सारा कि यानी m का के बाद दिस है यानी m के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन है। अब नहीं ऐसा कि नहीं इस 1 को आप 1 मल्टीप्लाइड बाई m लिख सकते हो, तो इस m का इधर आप ला करके इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ये कब होता है पॉसिबल, जब इस तरह से एक सिंगल एंटिटी आ जाती है और इसमें वेरिएबल के साथ में किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है और राइट साइड में इसको ट्रांसपोज करना है। तो जो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई m था इक्वल टू समथिंग वैल्यू, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है जब इसको हम लोग राइट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। दैट मीन्स m की जो वैल्यू आ जाएगी अपान का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इस रूल को हमेशा आप लोग माइंड में सेट करके रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके इसके में जो वेरिएबल की वैल्यू है इसको फाइंड करना है। देखिए 3 का हम लोग डायरेक्टली इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 का टी पे हो जाएगा 3t हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस यूज़ करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10t हो जाएगा। ठीक, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3t लेफ्ट में है, इस t को 10 वाले को लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 10t हो जाएगा। दिस इक्वल टू राइट साइड में प्लस का 5 ऑलरेडी है, ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब देखो 3 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा, -7t इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 9 5 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। तो जो t की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 14 अपान -7, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 1 जा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 अपान -1, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो, यहाँ से दैट मीन्स इसको लिख सकते हो आप 7t को अगर राइट साइड में ले आओ तो 7t प्लस का 14 इक्वल टू 0, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसको जब नेक्स्ट इस स्टेप में सॉल्व करोगे तो इसमें जो t की वैल्यू आ जाएगी इसका सलूशन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8th वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसका भी क्या करिए, जो इसमें ब्रैकेट के बाहर कोफिशिएंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। तो 15 का y में करेंगे तो 15y माइनस 15 4 जा 60 और माइनस का 2y, और जब ये बाहर माइनस है तो इस माइनस वाले को प्लस कर देगा, दैट मीन 2 9 जा 18 हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन यूज़ किया गया है तो ये माइनस इसके अंदर के सारे साइन को, यानी y का साइन प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, 9 माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से 5 का करेंगे, 5 का y में करें तो 5 आ जाएगा, और 5 का जब 6 में करें तो 5 6 जा 30, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब जितने प्लस क्वांटिटी हैं पहले उसको ऐड कर लीजिए, फिर माइनस को बाद में हम लोग यूज़ करते हैं। दैट मीन्स देखो 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20y हो जाएगा, और आगे कितना माइनस का 2 है तो हम लोग माइनस का 2y लिख लेते हैं। उसके बाद a प्लस का 18 है और प्लस का 30, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 और 8 48 हो जाएगा, और जो माइनस का 60 हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको -60 कर लेते हैं, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व भी करना है। तो 20y में से जब हम लोग 2y माइनस करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18y हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखो एक क्वांटिटी प्लस एक माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 में से 48 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1, 1 में से जब 4 जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, और साइन जो जाएगा देखो माइनस वाले का जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू जाएगी -12 इक्वल टू 0। 18y इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको जब राइट में ट्रांसपोज करो तो 12 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी देखो, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें जो 18y इक्वल टू 12 आया, तो फिर इधर राइट साइड में 12 है, और जो ये y का कोफिशिएंट है 18, जब राइट साइड में ले आएंगे तो 18 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2/3। यानी आप इसका जब सलूशन निकालना चाहते हो तो जो y की वैल्यू आती है यही इसका सलूशन हो जाएगा, दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें 3 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15z, माइनस का 3 7 जा 21, 2 का 9 में करेंगे 2 9 जा 18z, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4 8 जा 32z, माइनस 13 4 जा 52, और माइनस का 17। अब देखिए इसमें राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट में पहले जो क्वांटिटी है 15z में से जब आप 18z माइनस करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3z, माइनस 21 और प्लस 22, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1। राइट साइड में इक्वल टू के देखो 32z है तो 32z लिख लीजिए सिंपली, और इधर 52 देखो दोनों क्वांटिटी माइनस है, तो जब दो क्वांटिटी माइनस होती है तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं -15 और -17 क्वांटिटी ऐड हो जाती है, साइन माइनस होता है, 7 2 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 69। तो इधर हो जाएगा आपका कितना माइनस का 3z, और माइनस का ये 32 इधर आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा, राइट साइड में -69 है, और जो ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो देखो 3 2 5 हो जाएगा, और 3 नहीं 35z, वो भी माइनस का, क्योंकि दो क्वांटिटी माइनस में दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाती है, साइन माइनस चला जाता है, तो 35z हो गया, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 70। तो दोनों तरफ अगर माइनस क्वांटिटी है और सिंगल इंटिटी है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई 35z इक्वल टू 7। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। बट इसको आगे सॉल्व करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाई जो z है इक्वल टू 7 आया है, तो जब z की वैल्यू निकालोगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये राइट साइड में जाकर डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 7/35 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, दैट मीन्स जो z की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1/5, यही इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको आंसर ले देंगे आप, ठीक है। चलिए इसमें 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 में जब 4 से करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.0f हो जाएगी, और -25 का जब आप 3 में करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साथ में क्या हो जाएगी 0.75, ठीक है। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। और दिस इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0.05 है, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो पॉइंट है 1 प्लेस राइट चला जाता है, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5f, और जब इसका करोगे तो 9 4 जा, देखो जैसे 0.5 है इसमें जब 9 से करें तो 9 4 जा 45 होएगा, 2 प्लेस पर पॉइंट लगेगा, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.45, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी वेरिएबल हैं यानी 1.0f इधर है, इसको आप लेफ्ट में लाएँ तो माइनस का 0.5f हो जाएगा, राइट साइड में ऑलरेडी माइनस का 0.45 था, इसको ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 0.75, एक क्वांटिटी प्लस एक माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं बिग में से, दैट मीन्स 0.75 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.45, दैट मीन्स 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.30, यानी इधर का आ गया 0.30, और वो भी साइन प्लस वाले जाएगा क्योंकि बिग क्वांटिटी है। अब देखो 1f में से जब 1.5 माइनस करोगे, दैट मीन्स देखो 1.0 में से जब 0.5 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कैरी लोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 0, दैट मीन्स 0.5, यानी लेफ्ट में बच गया 0.5f। तो जब f की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.30 अपान का
0.5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f इक्वल टू, देखो जो 0.30 है इसमें आप क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और अपान 0.5 है इसमें भी आप क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या देखो यहाँ ऊपर 2 प्लेस पे पॉइंट है तो आप डायरेक्टली 100 से कर दो, क्योंकि इसका पॉइंट जो है कंप्लीट, इसके डिजिट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका 30.0 हो जाएगा, और अपान नीचे ये जो 0.5 है कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी आपकी 30/50 आ गई एफ़ की। 10 से काटोगे 10 3 जा 10 5 जा, दैट मीन्स जो एफ़ की वैल्यू आ गई, एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। या इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 0.6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 आएगा, 5 6 जा 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। यानी आप या फिर इक्वल टू कितना, या इतना लिख दो या आप लिख सकते हो 0.6, दोनों आंसर सही है। तो बच्चों ये आपका क्लास 8th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर दबाना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।